खबर को लेकर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और ख़बर बेजुबानों से रिलेटेड है, बेजुबानों के लिए है। आप भी अगर डॉग फीडर हैं, संस्था चलाते हैं तो कृपया करके ये वीडियो ज़रूर देखना। स्किप करने की ज़रूरत मत करो, बस 5 मिनट की देख लो। वैसे आधे घंटे की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो देख लो। आप लोगों को पता है कि आज बेजुबान रास्ते में इतने शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कभी वो चक्कर खा के गिर रहे हैं, कभी वो गर्मी से, तो कभी वो इंसानों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अब बात यहाँ पे मैं इनकी, हम लोगों को सबको पता है, आए दिन खबर आ रही है और हम स्वतंत्र भारत लाइव, हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चैनल है, उसके ज़रिए हम खबर उठा भी रहे हैं, हम मुद्दे उठा रहे हैं। आपको पता है स्वतंत्र भारत लाइव पे अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, हिमांशु आपन डालेंगे, आपको हमारा चैनल दिखेगा, आप देख लेना स्क्रॉल करके। हर चीज़, हर खबर जो सोशल मीडिया पे हमें मिल रही है वो पुलिस को टैग करके और तमाम मतलब जो भी अधिकारी है रिलेटेड, उनसे हम लोग अपने संपर्क में हैं और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर एक्शन हो, क्योंकि जब तक हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो एक बात रही। दूसरी बात, डॉग्स जो ये बीमार पड़ रहे हैं, परेशान होते हैं बार बार, इन डॉगों को हम सब देखते हैं और कहते हैं ओहो बहुत दुख हुआ, और तुरंत हम अपने या तो डॉक्टर को बुलाते हैं या दवाई अपने खुद ही दे देते हैं। अब मेरे एक पर्सनल जो हमारा पेट था, उसको पापा ने हैवी डोज की वजह से हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया और आज तक हमें दुख है उसका। उसको उस वक्त हमें इतनी नॉलेज थी नहीं, पापा ने हैवी डोज दी और इस वजह से वो बेचारा नहीं रहा इस दुनिया में। उस बेचारे को कुछ मुंह से झाग सी आती थी, राल टपकती थी, उसका ऑपरेशन भी हुआ था। काफ़ी हम उसके ऊपर पैसा लगाते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे किसी बेजुबान को पालते हैं तो हम लोगों को एक लगाव हो जाता है। हर किसी को नहीं होता, कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ समय रखते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। एक हमारे यहाँ पे रिश्तेदारों के यहाँ पे एक बिल्ली रहती थी, ओ माय स्वीट हार्ट, माय बेबी, माय ये वो, पता नहीं फालतू बातें करते थे। इतना कम से कम 1 साल 2 साल उन्होंने उस बिल्ली को रखा, 1 साल या 6 महीने। तो उसके बाद उसे कहाँ पे छोड़ आए, वो बेचारी मरती घूमी गर्मी या धूप में। हम लोग देखने लगे, लेकिन हम लोग उस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे क्यों, हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है। और आज के जो शेल्टर हैं वो रखने के लिए पर डे का चार्ज भी मांगते हैं। ये संस्थाएं बहुत सी जो खुली हुई हैं, और विजय गोयल वैसे बेशक पशु के विरोध में खड़ा हो, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि उसने एक बात हमेशा सही बोली है कि संस्थाएं वैसे तो कहती हैं कि हम पशु प्रेमी हैं, लेकिन जहाँ बात आती है इन पशुओं के लिए अधिकार पे लड़ने की, जहाँ बात आती है इनके लिए खड़ा होने की, जहाँ बात आती है इनको वैक्सीनेशन करवाने की, जहाँ आती है इसको स्टरलाइज करवाने की, जहाँ बात आती है इन बेजुबानों के लिए खड़े होने की, चाहे रात हो या दिन, बहुत से लोग पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और ये सच में संस्थाएं खुल रही हैं बहुत सी, और मैं बहुतों को जानता हूं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए ये सब चीज़ों को कर रही हैं। बहुत से लोगों ने गलियों में से कुत्तों को उठा के, गलियों में से बिल्लियों को उठा के, गली में से जानवरों को उठा के एक जगह भर लिया। किसी ने फ्लैट में भर लिया, किसी ने एक शेल्टर में, किसी ने ग्राउंड पे, और मकसद सबका एक उनको दिखा के पैसे लेना। क्यों? बेजुबान पैसे कमाने का जरिया नहीं है, कमाने के लिए हाथ पैर हैं, ऊपर वाले ने बहुत से सोर्स दिए हैं, इन बेजुबानों को बख्श दो। जितने भी अभी बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग जो दिखावा करते हैं, इतना सा देंगे और इतना दिखा देंगे, अरे बेजुबानों को तो छोड़ दो कम से कम, चलो ठीक है, जो बोल सकता है वो कैसे भी चलो ठीक है अपना सर्वाइव कर लेगा, पर ये बेजुबान आपके भरोसे हो जाता है। लोग सोचते हैं जी आप आगे फ्रंट ले रहे हो, इतना सा दूध लिया है, दिखा दिया जी हम तो दूध पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। अब मेरी बहन ने भी कईयों को बोल रखा है कि भैया आप, वो दूसरी जगह रहती है, जगह जगह जाती है, जहाँ भी जाती है मतलब अलग अलग सिटीज़ में, तो वहाँ पे वो उनकी मदद करती है बेजुबानों को। अब जितने भी हैं वो बेचारे उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अब बहन तो वहाँ रह नहीं सकती, उनने कई लोगों को मतलब खड़ा कर दिया कि भैया आपको मैं पैसे दूँगी, आप मेरे को एक फ़ोटो के साथ मतलब फ़ोटो के साथ ना आप मुझे ना मतलब पिलाते हुए या खिलाते हुए दिख जाए ना, मैं पैसे ऑनलाइन करा करूँगी। अब लोगों की इतनी गंदी हरकत है कि वो बेजुबान, ये देखो गर्मी में कैसे घूमता डोल रहा है, इसके पैर नहीं जल रहे होंगे, इसने जूते नहीं पहन रखे हैं, ना इनके पास चप्पल होती है, बेचारे पैर घूमते हैं। आतंक बोलने वाले शर्म करें, डूब मरें। जो बेजुबानों का आतंक करते हैं ना, बेजुबानों की कितनी परेशानी है कभी खुद देखो। और कुछ तो बेवकूफ़ इतने बड़े भी हैं जो ये कहते हैं कि ये लोग अपना खाना ढूंढ लेते हैं, तो ढूंढने को इंसान नहीं ढूंढ सकता, तो फिर इंसान को कमाई करने की ज़रूरत नहीं, इंसान भी अपना खाना ढूंढ सकता है, कोई भीख मांग के कर सकता है, कोई भी। जो ये बेवकूफ़ बुजुर्ग होने के बाद भी, जिनकी उम्र हो चुकी है, पोजीशन पे रहते हुए भी, जिनको अकल नहीं है बात करने की,
जंगलों में छोड़ दो इनको। आपने भी प्रचार में सुना होगा 27 अप्रैल 2025 को जो ये जंतर मंतर पे इन्होंने एंटी डॉग प्रोटेस्ट किया, उस मंच से कितनी फालतू की बकवासी हुई हैं और पुलिस ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की सीएम ने उनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यही सब बातें हैं जो क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं। क्राइम को बढ़ावा देने वाला कोई बाहर का नहीं आता। ये सिस्टम है जो करप्टेड हो चुका है, जो शायद सही जगह पे बोलता नहीं है और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता। कई जगह पे ऐसा होता है जो बेजुबान। आज आप लोगों को पता, बेगुनाह कितने लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के बेचारों के घुटने टूट जाते हैं, बेचारे सो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, ये जो फिल्मों का डायलॉग है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। किसी के पास कोई पेपर हो ना हो, किसी के पास एविडेंस हो ना हो, वो फिर भी मज़े में घूमता है और न्याय की आस में लोग ठोकरें खाते घूमते हैं। और ये हमसे ज़्यादा अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि हमारे साथ कितनी चीज़ें हो रखी हैं हमें भी पता है और हम भी यही धक्के खाते घूम रहे हैं 2-3 साल से और बताएंगे पूरे केस को, तो हमें पता है। और यही चीज़ मैं आपको ये चीज़ के लिए टाइम ख़राब नहीं करूँगा। अब बात मुद्दे की करता हूँ। कुत्तों को कई बार हम डबल डोज देते हैं। कैसे देते हैं डबल डोज? बीमारी में तबीयत ख़राब हुई, एक सामने कुत्ते की तबीयत ख़राब हुई, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैं डॉग प्रेमी और आप भी हो। मैंने उसको देखा अरे यार ये तो बहुत बीमार है, गया केमिस्ट या मेरे पास जो भी किट बना रखी है, मैंने उसको दवाई दे दी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से निकले आप और आपने कहा अरे यार ये तो बहुत तबीयत ख़राब है, मैं इसको भी दवाई दूंगा। वो आपको नहीं पता मैंने इसको दवाई दी है, आप तुरंत जाएंगे दवाई दे देंगे। यही सोचकर हमने एक ग्रुप को बनाया है वैशाली में, जिससे कल को हम लोगों के जितने भी इर्द गिर्द बेजुबान हैं, वॉइसलेस हैं, इनको कहीं भी गलती से डबल डोज ना चली जाए, क्योंकि ये एक कारण है कुत्तों के मरने का, कुत्तों के बीमार होने का, कुत्तों के परेशान होने का, पागल होने का। क्योंकि कई बार हमारा प्यार ख़तरनाक हो जाता है। हम सब प्यार करते हैं लेकिन तरीके से नहीं करते। एक तरीका फॉलो करेंगे तो बहुत आसान होगा। एरिया में कितने पशु प्रेमी होंगे, लेकिन सब कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके को फॉलो करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं रहता। अगर आप पशु प्रेमी हो, मैंने कल ही परसों एक से बात करी, मैंने कहा एक क्यों नहीं होते हम लोग, इसका कारण ढूंढो। हम लोग क्यों बटे रहते हैं? कारण होता है। देखो, अगर आप भी कह रहे हो ये आज दिन है, मैं भी कह रहा हूँ दिन है, ठीक है, तो हमारी लड़ाई होगी? नहीं, हमारी लड़ाई होगी जब मैं कहूँगा दिन है और आप कहेंगे नहीं जी अभी दिन होने में 1 घंटा बाकी है, नहीं जी अभी शाम हो रखी है। वहाँ पे आता है मतभेद। वहाँ मतभेद होने के बाद होती है लड़ाइयाँ, और वहीं से अलग अलग संस्थाएं खुल गई, अलग अलग नाम लग गए, अलग अलग चीज़ें बन गई। अब मैं कह रहा हूँ जी मैं पैसे नहीं लूँगा डॉग के कामों के लिए, कोई कह रहा है जी मैं थोड़ा पैसा तो लूँगा क्योंकि मेरे को घर भी चलाना है, कोई कह रहा है नहीं जी मैं, देखो ये बेचारा भूखा होगा, ये अभी तक घूमता दौड़ रहा है, कोई कह रहा है नहीं जी मुझे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है इन संस्थाओं पे और इन सोशल वर्कों पे, मैं तो सारा अपने पास रखूँगा। बड़ी गाड़ी कहाँ से आएगी, बड़े घर कहाँ से आएंगे, लंबे लंबे ये जो मीटिंगों में अटेंड करना है वो कहाँ से होगा। तो हम हर किसी का मकसद अलग है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि सच्चा प्रेमी वही है जो इन बेजुबानों के लिए बिना किसी लालच के जितनी काम करे। संस्थाएँ जितनी भी होती है ना, वो नॉन प्रॉफिटेबल कहलाती तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में यही हैं, क्योंकि ये सरकार से भी लेती हैं, ये पब्लिक से भी लेती हैं, और ये अपने हर तरीके से कहीं ना कहीं से बटोरते हैं। और इसका मतलब आज कितनी संस्थाएं खुली हैं, हमारे लोकेलिटी में भी बहुत है, लेकिन कितने लोग काम कर रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने का, सबको पता है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत पहले एक फ़ोटो हुई थी जिसमें भाजपा के कुछ लोग थे, एक गरीब को 2 केले देते हुए वायरल हो गई थी फ़ोटो, याद होगा आपको वो कहानी। तो ऐसे भी सीन बनते हैं कई बार संस्थाओं के, कोई भी पार्टी के, है ना। काम दिखाना है, बस जनता को इम्प्रेस करना है। वोट कमाने हैं नेताओं का काम, पैसे कमाने हैं संस्थाओं का काम। और ये नहीं कह रहा हर संस्था, हर नेता, हर वो कोई ऐसा नहीं, दया धर्म आज भी है बहुतों के अंदर, लेकिन अधिकतर मिलेंगे करप्टेड, अधिकतर मिलेंगे लालची, स्वार्थी। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया करके अपने एरिया में ज़रूर लोगों का एक समूह बनाएं, उनसे बात करें। क्यों? आपके एरिया में नहीं पता कौन उन बेजुबानों को खाना दे रहा है, कौन उन बेजुबानों को दवाई दे रहा है, दारू दे रहा है, दारू नहीं बोलेंगे, दवाई वगैरह करवा रहा है, तो उनकी पता होना चाहिए। अब मैं हूँ, मैंने ये ग्रुप आज इसलिए ही बनाया है पशु प्रेमी का, वॉइसलेस का, क्योंकि हमारे को पता नहीं लग रहा था कि अब खुजली वाले कुत्ते भी हो गए, कान भी एक का ख़राब है, ठीक है, मैगट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठीक है,
तो डॉक्टर ने बताया तो था कुछ। उसके अलावा एक को खुजली, एक को कान में दिक्कत, एक को कल गाड़ी मार गई है शाम को, तो उसको भी तुरंत बुखार की दवाई दे के आए, दर्द की दवाई दे के आए। अब दूसरा बंदा देखेगा, अरे यार ये तो तड़प रहा है, मैं भी दवाई दे दूँ, उसे ये थोड़ी पता होगा कि दूसरे ने दे दी। इन्हीं सबको पता लगाने के लिए हमने एक ग्रुप को बनाया है और ग्रुप का उद्देश्य साफ़ है, इन बेजुबानों के साथ खड़े होना। हम बिना लालच के हैं, बिना संस्था के हैं, हम अपनी सैलरियों में से पैसे निकालते हैं और वो खर्चा करते हैं। मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं, हम लोग लगे रहते हैं। और एक विजय गोयल ने कहा था कि जो ये संस्था वाले हैं, ये कभी गली में से उठा के कुत्तों को लेके तो जाए, रख के तो देखें। हमारे पास 2-2 हैं और हमारे पास ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं विजय गोयल जिनके पास ऐसे जानवर होंगे जो गली से उठाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग दिखावा नहीं करते। लेकिन हाँ, बहुत से लोग हैं, मैं तुम्हारे से भी एग्री करता हूँ कि बहुत सी संस्थाएं हैं जो ना स्टेरलाइज करवाने पे ध्यान दे रही हैं, ना इनको वैक्सीनेशन करवा रही हैं, बस आती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं, चली जाती हैं, खाना देंगी, फ़ोटो देंगी, खिंचवाएंगी, चली जाएंगी, वीडियो बनाएंगी, चली जाएंगी, हाथ फेर लिया, चली जाएंगी, दुख दिखा दिया। और बहुत से ऐसे हैं जो इनको खुद मारवाते हैं, खुद परेशानी में दिखाते हैं, वीडियो शूट करते हैं और दिखाते देखो बेचारे के साथ क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को कहीं भी देखो, कार्रवाई करवाने के लिए हमें भी वीडियो भेजो, हम भी साथ देंगे फ्री में। ठीक है, आप नंबर लिख लीजिए 9560882691। पत्रकार हिमांशु अग्रवाल मैं हूँ और कृपया करके बेजुबानों का सहारा बने बिना लालच के। जय हिंद।